जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में आज मायावती की महारैली थी और महारैली ने इसको शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। लाखों की संख्या में भीड़ जो कि आप लोग देख सकते हैं, यानी इससे पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी हिल गए और साथ ही उत्तर प्रदेश के वो कद्दावर नेता जो कि राजनीति में अपनी बहुत बड़ी पहुंच रखते हैं, आज उनकी हवा खिसक गई है, यानी कि आज उनकी नींद उड़ चुकी है। यानी मायावती क्या अब कमबैक करने वाली? आपका इतना ही आदर राहुल गांधी की तरह फिर से मायावती का कमबैक होने वाला है। मायावती ने सीधा मंच से खड़े होकर यह कह दिया है कि हम 5वीं बार फिर से सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं और पार्टी बीएसपी को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे और फिर से सरकार बनाने का पूरा जोर लगाएंगे, यानी कि पूरी ताकत झोंक देंगे इस बार मायावती ने कह दिया है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे और अंत तक हम खड़े रहेंगे। इस बार हमें सरकार बनानी है। दोस्तों, आपने पिछली बार देखा 2 बार विधानसभा चुनाव हुए लेकिन मायावती काफी ठंडी रही, लेकिन इस बार ऐसा लगा जिस प्रकार से रैली को संबोधित किया, रैली में देखने को मिला कि आकाश आनंद को उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सौंपी कि अब आगे का आकाश आनंद सारी चीजें देखेंगे और साथ ही मायावती सरकार 5वीं बार अपनी सरकार बनाएंगी। लेकिन मायावती ने बीजेपी को बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया, टारगेट अगर किया तो अखिलेश यादव को किया, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें फॉलो जरूर करना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को ज्वाइन करना। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। यानी कि वहां पर जिस प्रकार से पार्क बनाया और हाथी वहां पर बनाए गए, लखनऊ में बड़ा सा पार्क और जिस वजह से उस पार्क की देखरेख और साथ ही वहां पर जो है ये सब योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाती है, यानी कि बीजेपी सरकार के द्वारा। उनको इस बात के लिए धन्यवाद भी किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मायावती ने जिस प्रकार से आज रैली को संबोधित किया है, इससे पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश हिल चुका है और इस सच्चाई को, इस रियलिटी को कोई मीडिया हाउस आपको नहीं दिखाएगा। दोस्तों, लाखों की संख्या में भीड़, वो लाखों की भीड़ ये दिखा रही थी, ये बता रही थी कि मायावती का फिर से कमबैक होने वाला है और ये कमबैक छोटा मोटा कोई कमबैक नहीं है, यानी कि मायावती अब रिवाइव करने वाली और नई सरकार बनाने वाली है। दोस्तों, मायावती की एससी और एसटी कास्ट पर ही पहुंच नहीं है, यानी कि इन्होंने सवर्णों पर भी अब धावा बोल दिया है, यानी सवर्ण ब्राह्मण समाज को लेकर भी आज की रैली में सीधा डायरेक्ट धावा बोला है, यानी कि ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करके बीएसपी में लाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ऐसा है कि जैसे बीजेपी किसी लायक है ही नहीं, यानी कि मायावती की सीधी डायरेक्ट अगर किसी से लड़ाई है तो वो समाजवादी पार्टी से लड़ाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज के समय में जैसे उत्तर प्रदेश में उभर रही है, अब इस प्रकार से अगर कुछ लोग कहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये बी टीम है बीजेपी की। लेकिन जिस प्रकार से मायावती अखिलेश यादव पर प्रहार कर रही है, उससे पता चल रहा है कि मायावती की जो सीधी टक्कर होगी वो समाजवादी पार्टी से होगी। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया और साथ ही उन्होंने आकाश आनंद के साथ साथ जो कि राष्ट्रीय सचिव है यानी बीएसपी के, उनको भी इसमें इंट्रोड्यूस कराया है, जो कि मिश्रा जी की ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने के लिए, यानी कि बीएस मिश्रा और मिश्रा जी को इसमें इंट्रोड्यूस कराया है। यानी कि लाखों संख्या में जो भीड़ थी वो पुलिस से बिल्कुल भी अलग थी, यानी कि पुलिस से कोई मतलब ही नहीं, यानी उनकी खुद की आर्मी, उनकी खुद की फौज, उनकी जो खुद की बटालियन जो है बीएसपी की वो वहां मौजूद थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद यानी कि चंद्रशेखर रावण जो है वो अब जो है इस चीज से हिल चुके हैं
यानी कि उनको नींद आना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रशेखर अपने आप को डेवलप कर रहे थे, आज मायावती जिस प्रकार से अपने भाषण दिए, आज तक मायावती ने ऐसा कभी भाषण नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि मायावती ने आज तक ऐसा कोई भाषण नहीं दिया था, लेकिन आज जिस प्रकार से लखनऊ के अंदर जो भाषण दिया, जिस रैली को संबोधित किया, वो कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित किया। यानी कि अखिलेश यादव ही सही, मायावती ने योगी आदित्यनाथ को भी हिला के रख दिया है। यानी कि इस बार बीजेपी सरकार से सीधी डायरेक्ट टक्कर लेने जा रही है मायावती। यानी कि अखिलेश यादव से तो ले ही रही, लेकिन बीजेपी को भी सत्ता से उखाड़ने का उन्होंने संकल्प ले लिया है। यानी इनका कहना है कि 5वीं बार वो सरकार में आने वाले, यानी कि 4 बार पहले सरकार बना चुकी हैं, लेकिन 5वीं बार अब फिर से सरकार बनाने के आसार उनके नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मायावती का जो कोर वोटर था, यानी कि जाटव समाज, SC ST समाज, वो सारा वोटर जो अब खिसक के मायावती की तरफ आएगा, क्योंकि वो जो वोटर था वो बीजेपी की तरफ जा चुका था और बीजेपी से अब खिसक कर मायावती की तरफ आएगा, क्योंकि मायावती कुछ समय पहले से काफी ज्यादा डाउन में चल रही थी और वो जो है जनता के बीच एक्टिव नहीं थी। लेकिन आज मायावती ने डायरेक्ट कह दिया है कि मैं एंड तक और अपने आप के साथ खड़ी रहूंगी। यानी कि आप चुनाव लड़िए, आप लोग जो है जिताइए, आप लोग हमारे साथ रहिए, हम लोग सरकार बनाएंगे और 5वीं बार सरकार बनाएंगे। पार्टी BSP को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि मायावती ने किस प्रकार से जोर लगा दिया है, और ये जोर छोटा मोटा जोर नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि मायावती आज खड़े होके अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। ये शक्ति प्रदर्शन कोई नॉर्मल नहीं था दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मायावती काफी टाइम से इनएक्टिव चल रही है। यानी कि अखिलेश यादव 2017 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन मायावती हारी और साथ में अखिलेश यादव की भी सत्ता हाथ से गई। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 10 साल तक, वो 2027 में राज करने वाले, लेकिन 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है और इसी को लेकर अब मायावती बाहर निकल के आ रही है। यानी मायावती का कहना है कि हम सरकार बनाएंगे और साथ ही सरकार में मायावती ने जिस प्रकार से भाषण दिए उसमें अखिलेश यादव को टारगेट किया। अखिलेश यादव को टारगेट करना ऐसे ही नहीं, मामूली बात नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव को कई सारी चीजों को लेकर टारगेट किया है। सबसे पहली बात, अखिलेश यादव का पीडीए समाज, यानी पीडीए अब पिछड़ा दलित आदिवासी अब उनको समझ में आ रहा है, क्या पहले समझ में नहीं आता था? जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने साथ डायरेक्ट जो है अखिलेश यादव की पहले सरकार थी उस पर भी प्रहार किया कि अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन अखिलेश यादव ने काशीराम के नाम से कासगंज जिला बनाया था, लेकिन उन्होंने कासगंज का नाम चेंज कर दिया। यानी कि काशीराम जो मान्यवर काशीराम जिला नया बनाया था उसको कासगंज फिर बना दिया। यानी कि तब उनको काशीराम याद नहीं आए थे। ऐसे कई सारे बयान अखिलेश यादव के खिलाफ दिए और अखिलेश यादव पर डायरेक्ट प्रहार किया है। लेकिन वही अखिलेश यादव का कहना है कि वो कुछ भी कर ले, वो ऐसे नहीं कर पाएंगे और साथ ही पीडीए को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव ने भी कहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, यानी बीजेपी के साथ काम कर रही हैं। दोस्तों मैं आपको भी बता दूं कि मायावती ने बीजेपी पर कोई भी प्रहार नहीं किया, बीजेपी पर कोई भी आरोप नहीं लगाया, यहाँ तक कि बीजेपी की भलाइयां ही की। दोस्तों मायावती ने कहा कि बाहर से लोग आए हुए, छुप कर आए, चोरी छुपे आए हैं, लेकिन मैं उनको डांटूंगी नहीं, उन्होंने कहा, और आप लोग वीडियो में सुन सकते हैं। दोस्तों मायावती की आज की ललका जो कि पूरे देश भर में गूंजी है और साथ ही एक खुशी की लहर आई है एससी और एसटी समाज के अंदर। यानी कि एससी और एसटी समाज जो है वो आज उम्मीद के साथ मायावती की तरफ देख रहा है कि मायावती अगर सत्ता में आए तो हम लोगों के लिए कुछ हो या फिर हमें न्याय मिले। शायद मैं आपको बता दूं कि एससी और एसटी समाज को मायावती ने न्याय दिलाया है और आज एससी और एसटी समाज उस चीज का बिल्कुल एहसान भी मानता है, क्योंकि मायावती ने उन सभी के लिए काम भी किया है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुशासन व्यवस्था मायावती के टाइम पर काफी अच्छी थी
और जिस प्रकार से अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ से काफी ज्यादा अच्छी थी मायावती की, और लोग नाम भी लेते हैं। लेकिन हाँ, अब क्या होता है आगे 27 के चुनाव में मायावती कितना अपना जो इफेक्ट डाल पाएंगी, कितना समाज को एकत्रित कर पाएंगी, क्या मायावती के अंदर अब दम है या नहीं, क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता पाओगे। और साथ ही अखिलेश यादव जिस प्रकार से मायावती के द्वारा घेरे जा रहे हैं, क्या अखिलेश यादव की इमेज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही अखिलेश यादव या मायावती या फिर योगी आदित्यनाथ, सरकार सत्ता में कौन आएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश की सत्ता कौन संभालेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है त्रिकोणीय मामला फिर से बनता दिखाई देगा, यानी कि चंद्रशेखर आजाद रावण को मायावती लेने को तैयार नहीं है। साथ ही योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में काफी अच्छा विवाद चल ही रहा है, लेकिन अब मायावती डायरेक्ट प्रहार अखिलेश यादव पर कर रही है, यानी कि अखिलेश यादव को डायरेक्ट तीनों तरफ से घेरा जा रहा है। क्या अखिलेश यादव सत्ता में आ पाएंगे, यानी 22 में 22 किल और नहीं चल पाए, लेकिन 27 में क्या सत्ताधीश बन पाएंगे अखिलेश यादव, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और मुझे फॉलो जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।